वर्ष 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में गुरुवार 31 जुलाई को एनआईए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए साध्वी प्रज्ञा और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित सहित सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। दरअसल 2008 में हुए इस विस्फोट में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इस मामले में पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर के साथ ही लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित अन्य 7 आरोपियों पर गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम यानी यूएपीए और भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एनआईए आरोपों को साबित करने में नाकाम रही है। एनआईए ने ये तो साबित कर दिया कि मालेगांव में बम धमाका हुआ था, लेकिन ये साबित करने में नाकाम रही कि बाइक में बम प्लांट किया गया था। दरअसल 17 साल बाद आए इस फैसले के बाद न सिर्फ मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी बरी हुए हैं, बल्कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा गढ़े गए हिंदू आतंकवाद की झूठी थ्योरी की भी पोल खुल गई है। कांग्रेस ने बरसों तक इसी झूठ के सहारे वोटों के लिए आतंकवाद को धार्मिक रंग देने की कोशिश की। निर्दोष लोगों को जेल में डाला गया, प्रताड़ित किया गया और बदनाम किया गया। मालेगांव ब्लास्ट मामले में साध्वी प्रज्ञा को किस हद तक यातनाएं दी गई थी, ये सुनकर अब कांप उठेंगे। दिन रात उन्हें पुलिस कस्टडी में पीटा जाता था, उन्हें टॉर्चर किया जाता था, गालियां दी जाती थी, पुरुष कैदियों के बीच रखा जाता था। साध्वी प्रज्ञा को चमड़े के बेल्ट से पीटा जाता था, गंदे और अश्लील सवाल पूछे जाते थे और ये सब साध्वी प्रज्ञा को आतंकवादी के रूप में फंसाने के लिए कांग्रेस द्वारा किया गया था। संयोग देखिए, जिस हिंदू आतंकवाद नैरेटिव की आड़ में कांग्रेस ने साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित को सालों तक जेल में रखा, यातनाएं दी, बुधवार को संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के इसी झूठ को पूरी तरह ध्वस्त करते हुए कांग्रेसियों की साजिश को बेनकाब कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने साफ शब्दों में मालेगांव ब्लास्ट से लेकर 26/11 तक के आतंकी हमलों में हिंदू आतंकवाद की झूठी थ्योरी गढ़ने वाले कांग्रेसी नेताओं को उनका नाम लेते हुए संसद में जवाब दिया। बंबई का हमला, बंबई के हमले के बाद आज ये दिग्विजय सिंह चले गए हैं, उन्होंने कहा है तो आरएसएस ने करा है। मान्यवर ये क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, किसको बचा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? और हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? अमित शाह ने कांग्रेस की सरकार के दौरान हुए 26/11 आतंकी हमले में कांग्रेस के हिंदू आतंकवाद वाले नैरेटिव का पर्दाफाश करते हुए पूरे देश को एक बार फिर यह सच्चाई बताई कि कैसे मुंबई का हमला कांग्रेस ने हिंदुओं को आतंकवादी साबित करने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर करवाया था। आपको याद होगा कि 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के बाद कैसे अजमल कसाब के हाथों में कलावा और उसके आईडी कार्ड में हिंदू नाम समीर चौधरी देकर आतंकी हमले को हिंदू आतंकवाद का जामा पहनाने की कोशिश की गई थी। उस समय के पूर्व पुलिस कमिश्नर रहे राकेश मारिया ने अपनी किताब लेट मी से इट नाउ में इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने बताया था कि कैसे प्रशासन ने पूरी कोशिश की थी कि पकड़े गए कसाब की डिटेल मीडिया में लीक न हो पाए। मुंबई आतंकी हमले के अगले हफ्ते ही कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने 26/11 मुंबई का हमला आरएसएस की साजिश नाम की किताब का विमोचन किया था। आज साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट मिलने से न सिर्फ न्याय की जीत हुई है, बल्कि कांग्रेस के वर्षों पुराने हिंदू षड्यंत्र का भी अंत हुआ है। मालेगांव ब्लास्ट हमले के सभी आरोपियों का बरी होना ये साबित करता है कि भगवा आतंकवाद कांग्रेस द्वारा रची गई वो साजिश थी जिसके निशाने पे सिर्फ हिंदू थे। पूरी दुनिया में हिंदुओं को आतंकवादी दिखाना ही कांग्रेस का राजनीतिक प्रोपेगेंडा था। कांग्रेस के इस प्रोपेगेंडा पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें।